अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ। भारत के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल है। हाल ही में भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 और रूस की तरफ से Su-57 ऑफर किया गया था, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। इन दोनों को फाइटर जेट्स को इग्नोर कर अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेल रहे हैं ये मामला। दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है। तो साहब आपने देख लिया आलामिया, हम इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। इंटरनल हार्मनी की बड़ी जरूरत है इस टाइम पे। $560 बिलियन के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास $5 बिलियन के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। देखिए, हम ना जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि सफारती सतह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिस कमर साहब बता रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। और हुकूमतें, एक हुकूमत हो उसको संजीदगी से मामलात को हर प्लेटफार्म पर उजागर करे। ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है या रियासत है, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। साहब अब जिस तरह से साद साहब ने भी बताया और आदिल साहब भी जिस तरह से बता रहे, एक दोहरा मयार है और हम देख रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान ने तो हमेशा से इक़दाम करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राई टू एंगेज द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हमने एंगेज किया, मुज़ाकरात किए, तो बुरी तरह फेल हो गए डिलीवर करने में। इवन एक मुलाकात भी नहीं करा सके। कि बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहाँ पे, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन ले। फैसले तो यहीं पे होने हैं ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम ने करने, पाकिस्तान के इदारों ने करने हैं। दैट्स व्हाई वी आर। तो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनका फायदा उठाएं, और अगर आप टफ लाइन लेंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी इंटरनल यूनिटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो सके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब तक अमेरिका और रूस दोनों ही देश लगातार कोशिश कर रहे थे कि वे भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 और Su-57 बेचें, लेकिन भारत दोनों ही देशों के साथ इस डील को लेकर बैकफुट पर चला गया है। दोस्तों, भारत के साथ होने वाली ये डील अरबों डॉलर की थी, जिसमें अमेरिका तो ये चाहता था कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट विमान तो खरीदे, लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करेंगे। वहीं रशिया दूसरी तरफ Su-57 की कम कीमत के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन भारत ने इन दोनों विमानों को लेकर जो डील थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी है। हालांकि भारतीय वायुसेना को इस समय फाइटर जेटों की अच्छी खासी संख्या की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के पास भी भारत से आधुनिक फाइटर जेट लगातार चीन से मिल रहे हैं। ऐसे में भारत को आधुनिक विमानों की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी भारत ने रूस और अमेरिका के साथ होने वाली इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और उसके पीछे की वजह है एमका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भारत का असल मकसद ये है कि भारत अब भविष्य में फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और इसके इंजन को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत नहीं चाहता कि वो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को लेकर ऐसे ही दूसरे देशों पर निर्भर रहे। दोस्तों, भले ही रशिया हमारा पक्का दोस्त है, लेकिन सबके अपने अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे होते हैं और वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कैसा आ जाए। इसलिए इस समय भारत को फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और इंजन को लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की सख्त जरूरत है। जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है उसको भी देख रहे हैं, और इसमें ये भी एक तासुर है कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है, वो ये भी अब कहती है कि भाई फौज जो है वो हमारे साथ है। और आपको पता है कि उन्होंने फौज का सारा जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल दिया है, जिसमें CDS की पोजीशन उन्होंने क्रिएट की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बल्कि कल मैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चीफ को सुन रहा था और वो ये बात कर रहे थे कि कभी इंडिया की तारीख में ये नहीं हुआ कि आर्मी चीफ का जो ADC है फॉर एग्जांपल वो एयरफोर्स का हो। तो वो कहते हैं मेरा जो ADC है वो एयरफोर्स का होगा, एयरफोर्स वालों का हो सकता है वो आर्मी से ले लें, नेवी वालों का जो है वो एयरफोर्स वाले ले लें। तो मतलब दिस इज हाउ इट हैज बीन, ये ऐसे हुआ है। तो इट मीन्स कि बेसिकली दे वांट टू क्रिएट एन इंट्रॉपरेबिलिटी अमंग द आर्म फोर्सेस, और वो जो CDS का ऑफिस उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। एंड देन अनिल चौहान साहब आई थिंक वहां पे हैं, जो रिटायर्ड हो गए थे, दोबारा जो है वो पोजीशन दे दी। तो वो बेसिकली ये भी एक तासुर है कि नरेंद्र मोदी का फौज के ऊपर बड़ा सख्त कंट्रोल है।
और क्योंकि इंडियन फौज ये कहती है कि ए पॉलिटिकल है, पाकिस्तान की फौज के बारे में ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल है, गो के पाकिस्तान की फौज ये बड़ी क्लियरली कह चुकी है कि वी आर ए पॉलिटिकल, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें ड्रैग किया जाता है, दिस मतलब लाइक दिस। सो वो बेसिकली इस चीज को और इस तासर को देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में फौज है और थोड़ी टफ लाइन लो एलओसी के ऊपर। उस टफ लाइन का जो फायदा है वो ये होता है कि इंटरनल यूनिटी भी रहती है। एंड आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं है भारत का, ये उनका इंटरनल डोमेस्टिक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान उनका फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि जितना पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कस होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्कस होता है। तो इस वजह से जी दुआ। तो सर, जैसे कि आपने देखा कि जनरल साहब ने पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ को कहा कि वो अपने ही अल्फाज में फंसा हुआ करार दिया, लाइक उन्होंने कि हमारा जो मौक़िफ़ है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी उनके लिए किस हद तक मुफीद है या नुकसानदेह है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान फंस इस तरह गया है कि पाकिस्तान ना तो कश्मीर के हवाले से कुछ कर सकता है। उनका अब जरा दिमाग सुनिएगा, उनके दिमाग में क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि जी कश्मीर 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 इतना कर लिया कि अब इनके पास सोल्यूशन ही कोई नहीं है। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने ये कह दिया जनाब कि हम तो वहाँ पे अगर इंडिया ने 370-35 रिवोक कर दिया है, हम हर जुमे को एहतजाज किया करेंगे। उन्होंने कहा भाई करते रहो तुम अपने, हमें एहतजाज से क्या फर्क पड़ता है। वो फिर आहिस्ता 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 वो एहतजाज खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा जी सरीना चौक में एक बोर्ड लगा देंगे, उसमें कहेंगे जी इतने दिन हो गए हैं, वहाँ ऑक्यूपेशन है, सबजुगेशन है। वो बोर्ड भी उतार दिया, वहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो वो कह रहे हैं फिर जो ओआईसी है, मुस्लिम ममालिक जो है वो भी लिफ्ट नहीं करा रहे। तो वो बेसिकली ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं आ रही, इंटरनली पाकिस्तानी बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड है। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको। जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। आपका नाम? शुएब। उमैर अफजल। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। सब बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक है। टॉपिक मेरा ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है, और IMF से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है। IMF की नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही